Namaste, my dear students. Today I will read aloud the story of our fourth history topic, which is Rana Kumbha. This story was narrated in our last class, and today we will read the story. So let's get started now. Kumbhakaran Singh, known as Rana Kumbha, was the ruler of Mewar. Mewar is a state in Rajasthan, वेस्ट इंडिया. सो मेवाड़ राजस्थान का एक स्टेट है एंड राजस्थान कम्स एट द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया. इट कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट सिटीज़. इसका मतलब इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट सिटीज़. ओके, मेवाड़ एक सिर्फ राजस्थान का पार्ट नहीं है, बट मेवाड़ गुजरात एंड मध्य प्रदेश एंड राजस्थान की सिटीज़ का मिला के एक पार्ट है. सो इट्स अ वेरी prominent area and it is historically very significant. So history में उसकी बहुत significance है, बहुत importance है. Rana Kumbha was the son of Maharana Mokal Singh and Saubhagya Devi. He was only 13 years old when his father was killed by his own family members. Now this is a tragedy. Maharana मोकल सिंह, ओके, जो राणा कुंभा के फादर थे, उन्हें मारा गया था. वो भी अपने पैटर्नल साइड के अंकल्स ने मारा था उन्हें. ओके, सो राणा कुंभा सिर्फ 13 इयर्स के थे जब चाचा एंड मेरा जो महाराणा मोकल सिंह के अंकल्स थे, ओके, उन्होंने मोकल सिंह जी को एग्जीक्यूट किया था, उन्हें मार डाला था. After the death of his father, Kumbha became the new Maharana of Mewar. So, only when he was 13 years old, उन्हें अपनी राजगद्दी पर, अपने थ्रोन पर मेवाड़ को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करनी थी. So, also that as an artist, Rana Kumbha always had a golden heart for art and culture. So, Rana Kumbha सिर्फ रूल नहीं करते थे, बट उनमें एक पैशन था, एक जुनून था आर्ट एंड कल्चर को लेकर भी. ओके, उन्हें कलाकारी से बेहद प्यार था. सो ही हैड अ गोल्डन हार्ट. मीन्स गोल्डन हार्ट का मतलब है एक्चुअली उनका हार्ट गोल्ड कलर का नहीं था, बट इट मीन्स कि उनके दिल में, उनके हार्ट में बहुत प्यार था और जुनून था. इट वॉज लव. इट वॉज फिल्ड विथ लव एंड पैशन फॉर art and culture, Sanskriti. Rana Kumbha was a great patron, that is a buyer of art and literature. He had a great respect for craftsmen and sculptors. He also paid patronage, which means to give money, to give funds to such artists. Being a great musician, he played the instrument of veena very well. So dear students, in this paragraph we have seen कि महाराणा कुंभा जो थे, ओके, उन्हें सिर्फ कलाकारी से, उनकी संस्कृति से, कल्चर से, आर्ट एंड क्राफ्ट से सिर्फ प्यार ही नहीं था, बट ऑल्सो बहुत रिस्पेक्ट करते थे वो ऐसे लोगों की जो आर्टिस्ट थे. फॉर एग्जाम्पल क्राफ्ट्समैन एंड स्कल्प्टर्स. सो स्कल्प्टर्स आर पीपल हु स्कल्प्ट समथिंग, हु क्रिएट समथिंग. ओके, वो कुछ क्रेव करके कुछ आइडल्स बना सकते हैं, अलग अलग मॉडल्स बना सकते हैं. एंड क्राफ्ट्समैन मीन्स जो अपने हैंड्स यूज़ करके कुछ क्रिएट कर सकते हैं. सो ऑल द क्रिएटिव पीपल ड्यूरिंग हिज रीन दे यूज़ टू गेट पेट्रोनेज. ओके, उन्हें पेट्रोनेज मिलता था, मतलब उन्हें राणा कुंभा उन्हें पे करते थे फॉर देयर क्रिएटिव वर्क. मोर ओवर ही कंस्ट्रक्टेड द सिटी ऑफ बसंतपुर. For the welfare of public, he built several palaces, ponds, schools and temples. To protect the Mewar kingdom, he built 5 forts of Kumbhalgarh, Achalgarh, Madan, Kolana and Vairat. अपने पैशन के बारे में सोचने के साथ साथ राणा कुंभा ने हमेशा लोगों की भलाई के बारे में भी सोचा. Okay, so the people, his subjects living in his kingdom, they should enjoy all the facilities safely
He built many public facilities like schools, palaces, ponds and temples. Okay, and also to protect Mewar from the opponents, from the enemies, उन्होंने मेवाड़ के आगे पीछे 5 बड़े बड़े फोर्ट्स बनाए थे. एंड द नेम ऑफ द फोर्ट्स आर कुंभलगढ़, अचलगढ़, मदन, कोलाना एंड वायराट. मेवाड़ का जो आर्ट एंड कल्चर था, फॉर एग्ज़ाम्पल द डांस, द म्यूज़िक, द लिटरेचर, द पोम्स, एवरीथिंग. ओके, जहाँ भी क्रिएटिविटी थी, राणा कुंभा को वो उस चीज़ के लिए बहुत ही उनका दिल, उनके अंदर गोल्डन हार्ट था. मतलब वो बहुत पैशनेट थे, उनके अंदर पैशन था, जुनून था, प्यार था फॉर आर्ट एंड कल्चर. राणा कुंभा वॉज अ ग्रेट पेट्रॉन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. पेट्रॉन मीन्स बायर. ओके, पेट्रॉन थे राणा कुंभा, जिसका मतलब ये है कि वो आर्ट एंड लिटरेचर की इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि वो उनके लिए फंडिंग करते थे. ओके, लेट्स सी हाउ. ही हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर क्राफ्ट्समैन एंड स्कल्प्टर्स. ओके, सो एवरीवन, राणा कुंभा की नज़रों में जो भी कलाकार होते हैं, स्कल्प्टर्स जो स्कल्प्ट करते हैं या जो अपने हाथों से कुछ बनाते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, जिन्हें क्राफ्ट्समैन एंड स्कल्प्टर्स कहा गया है, उनके लिए राणा कुंभा की नज़रों में बहुत रिस्पेक्ट थी. He also paid patronage. Again, from patron, the word has came patronage. हमने देखा that राणा कुंभा was a patron. वो patronage पे करते थे. It is written paid. Okay, giving funds or money. So patronage देना मतलब इन कलाकारों को वो पैसे देते थे. Being a great musician, he played the instrument of वीणा very well. So जो उनका गोल्डन हार्ट था एंड जो उनका टैलेंट था, जो उनका एक और पैशन था, वो ये था दैट ही यूज्ड टू प्ले अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वीणा, विच इज़ ऑल्सो प्लेड बाय सरस्वती माता, इफ़ यू हैव ऑब्जर्व्ड इन द पिक्चर एंड एज आई हैव शोन यू ड्यूरिंग आवर गूगल मीट. Moreover, he constructed the city of Basantpur. So art and culture and he was an all-rounder. Okay, सिर्फ आर्ट एंड कल्चर की बात नहीं थी या फिर सिर्फ एक रूलर की बात नहीं थी. ही ऑल्सो थॉट अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ओके, उन्होंने एक पूरी एक सिटी कंस्ट्रक्ट की जिसका नाम है बसंतपुर, फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक. ओके, वेलफेयर मीन्स हेल्थ, हैप्पीनेस ऑफ द पब्लिक. ओके, जो उनके सब्जेक्ट्स थे, जो उनके रीजन में जो भी लोग रहते थे, उनकी भलाई के लिए, उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने कुछ बनाया. ही बिल्ट सेवरल पैलेसेस, पॉन्ड्स, स्कूल्स एंड टेम्पल्स. टू प्रोटेक्ट मेवाड़ किंगडम, ही बिल्ट 5 फोर्ट्स ऑफ कुंभलगढ़, अचलगढ़, मदन, कोलाना एंड वायराट. ओके, सो मेवाड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए राणा कुंभा ने बड़े बड़े 5 फोर्ट्स बनाए थे, विच आई जस्ट रेड. सो ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट हिज रीजन, हिज किंगडम ऑफ मेवाड़. लाइक अ पीस ऑफ गोल्ड, ही ऑलवेज ग्लिटर्ड इन द आईज ऑफ हिज ओपोनेंट्स, दैट इज एनिमीज. ओके, सो राणा कुंभा के जो एनिमीज़ थे, बिकॉज ही वॉज सो सक्सेसफुल इन लाइफ and he was never defeated by anyone, so everyone had their eyes on this man, Rana Kumbha. Okay, so सबकी नज़रें राणा कुंभा पर थी और उनके किंगडम मेवाड़ पर. So one day the Sultan of Malwa planned to attack Mewar. So everyone, Malwa was a place in the state of Madhya Pradesh. I mean it is a place, okay, in our state Madhya Pradesh. So तब वहाँ एक सुल्तान रूल करते थे एंड उस सुल्तान ने एक दिन प्लान किया, ओके, डिसाइड किया कि वो मेवाड़ पर अटैक करेंगे.
So when he came in Mewar, he destroyed the temple of Kumbhalgarh, okay, one of the very famous forts of Rajasthan. कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर एक टेम्पल था जो सुल्तान ऑफ मालवा ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, ओके, उसे तोड़ दिया था. सो बट ही फेल्ड टू कैप्चर मेवाड़, ओके, उन्होंने ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया. मेवाड़ डिड नॉट फेस्ड मच लॉस, ओके, क्योंकि वो अकेले बिल्कुल भी मेवाड़ को कैप्चर नहीं कर सके. फेसिंग द डिफीट ही रैन बैक लाइक अ रैट, ओके. सो अब क्योंकि वो हार चुके थे तो वो वापस से भाग गए एक चूहे की तरह. जस्ट लाइक अ रैट goes inside his, runs inside his hole when he is scared. But after some time, again he dared to challenge Rana Kumbha. अब कुछ समय बाद फिर से सुल्तान ऑफ मालवा ने हिम्मत की, डेयरिंग किया कि वो राणा कुंभा को फिर से चैलेंज करेंगे. दिस टाइम इट वॉज अ डबल अटैक. अब इस बार वो अकेले नहीं थे. द सुल्तान ऑफ मालवा along with the ruler of Gujarat combined their armies and attacked Mewar. So Sultan of Malwa समझ चुके थे, okay, he was wise enough to understand that राणा कुंभा को डिफीट करना, अकेले डिफीट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. So he tried to align with, okay, he tried to ally with the ruler of Gujarat, okay. The courage of Rana Kumbha was much higher than their powers, okay. So जो राणा कुंभा की जो हिम्मत थी, जो जितने वो स्ट्रॉन्ग थे, जितना उनमें करेज था, it was much higher than the powers of the armies of Sultan of Malwa and the ruler of Gujarat. He managed to defeat the attackers and protected his entire, which means whole state. Okay, so finally, as usual, राणा कुंभा ने ये वाली बैटल भी नहीं हारी एंड अपने मेवाड़ को दोनों कंबाइंड फोर्सेस से, okay, बचा दिया. राणा कुंभा marked his victory again, and with this राणा कुंभा won again in life. Nobody on this earth could ever defeat Rana Kumbha. इस ज़मीन पृथ्वी की भूमि पर कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ था जिसने राणा कुंभा को डिफीट किया. He was renowned, which means famous, for never losing a single battle in his life. Okay, so राणा कुंभा ऑफ कोर्स इसीलिए फेमस है, as we have repeated many times, कि उन्होंने कोई बैटल कभी हारी ही नहीं. So we proudly call him the undefeated warrior. So इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, the undefeated warrior. Though all the opponent rulers bowed down in front of the strong Rana Kumbha, but he lost his life at the hands of his own son Uday Singh I. Okay, अब सारे जो उनके opponents थे, जो opposite side के enemies थे, they bowed down. बोड डाउन मीन्स वो उनके आगे झुक गए एंड हार गए. बट राणा कुंभा सारे एनिमीज़ को हरा के भी खुद अपने बेटे से हार गए. द नेम ऑफ हिज सन वॉज उदय सिंह I. वन डार्क डे वाइल ऑफरिंग हिज प्रेयर टू लॉर्ड शिवा, एक ऐसा दिन आया जब राणा कुंभा का ध्यान लॉर्ड शिवा में था, वो उनका ध्यान अपनी प्रेयर्स में था. His son killed him by backstabbing. उदय सिंह ने अपने फादर राणा कुंभा पर पीछे से वार किया, बैकस्टैब किया, किलिंग फ्रॉम बिहाइंड. ओके, सो एज यू कैन सी उदय सिंह में या किसी और में भी इतनी हिम्मत नहीं थी. They did not dare, nobody dared in fact to come in front and face to face, nobody could kill Rana Kumbha. उनकी डेथ भी उनके पीछे हुई. सो राणा कुंभा इरेक्टेड, दैट इज़ मेड अ विक्ट्री टावर एट चित्तौड़ एज अ मार्क ऑफ हिज अचीवमेंट. ओके, जब राणा कुंभा थे तब उन्होंने एक टावर बनाया था जिसका नेम है विक्ट्री टावर. विक्ट्री मीन्स टू विन.
Vijaya, and tower is the a tall building, okay, a tall structure. So Vijay Stambha bhi kehte hain. Vijay means victory and Stambha means tower. So as you can see in the picture, this structure is made in this at a place known as Chittorgarh. Okay, Chittorgarh is again a very famous place in Rajasthan. Okay, so yes, with this we are ending our topic of Rana Kumbha, and in the next meet we will be doing our questionnaire. Thank you.